राइट बेटा, कोई नहीं बेटा, चलिए बेटा रिवाइज करते हैं जनरल एंट्रीज। ठीक है, गुड इवनिंग बेटे। जनरल एंट्रीज हमने पढ़ा था। जनरल एंट्रीज क्या है, हमने जब क्या पढ़ा, अकाउंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि भाई हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, उसे ही बोलते हैं बेटे एंट्री पास करना, जनरलाइज करना। तो आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जनरल पढ़ रहे हैं। अब देखिए बेटे ये चैप्टर चाहे बुक में चैप्टर नंबर 8 है 9 है, मैं नहीं मानता, हमारे अकॉर्डिंग चैप्टर बेटे ये फर्स्ट। क्यों? जिसको बेटे जनरल एंट्रीज आती है ना, जिसको जनरल एंट्री अच्छी तरह आती है उसको तो अकाउंटेंसी आ जाती है, और जिसको जनरल एंट्री नहीं आती वो अकाउंटेंसी में हमेशा उसको प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो इस चैप्टर को बेटे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है। जब हम जनरल एंट्री करते हैं, ये आप चीज जानते ही हो बेटे, एक चीज क्या होती है, डेबिट होती है। हमने पहले चैप्टर पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेटे, उसमें एक चीज डेबिट होती है और उसमें एक चीज हम क्या करते हैं बेटे, क्रेडिट करते हैं। तो लाइए बेटा अब क्या डेबिट है कब क्रेडिट है, उस एंट्रीज पढ़ने से पहले कुछ उसको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बेटे पढ़ाया था कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, वो दो अप्रोचेज हैं उनको पढ़ने की। एक कौन सी थी बेटे, ट्रेडिशनल अप्रोच थी बेटे, और एक थी बेटे हमारी, भूल गए, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल और मॉडर्न बेटे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि भैया या तो अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, या तो वो अकाउंट होगा पर्सनल होगा या बेटे इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल में आपके दो आते हैं, रियल और नॉमिनल बेटे। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है भैया, सिर्फ CLEAR, क्लियर, या तो वो चीज कैपिटल होगी या बेटे वो चीज रिवेन्यू होगी, सॉरी लायबिलिटीज होगी, या एक्सपेंडिचर होगा, या बेटे एसेट्स होगी या रिवेन्यू होगा। अब पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो बेटे हमारा रूल है, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, वो क्या था, पहला क्या था बेटे, डेबिट कौन होता है, वो कहते जी डेबिट द, याद है, रिसीवर, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा बेटे, गिवर, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा बेटे। रिसीवर डेबिट होगा और गिवर जो होगा वो क्रेडिट होगा। रियल का रूल क्या था, डेबिट क्या होगा बेटे, व्हाट कम्स इन, जो चीज में पास आ रही है। क्रेडिट क्या होगा बेटे, जो चीज हमसे जा रही है, व्हाट गोज आउट, राइट। नॉमिनल का रूल क्या है बेटे, नॉमिनल का रूल है डेबिट कौन होगा, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस होंगे लॉस होंगे वो क्या होंगे बेटे, डेबिट होंगे। और मेरी इनकम एंड गेन्स, रेवेन्यू बेटे गेन्स क्या होंगे, क्रेडिटेड होंगे बेटे। ये तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स है बेटे। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच के रूल क्या थे बेटे, पहला क्या था, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था बेटे, कैसे पढ़ा था, LIC, ठीक है, एक पढ़ा था बेटे RIC, एक पढ़ा था ईद और एक पढ़ा था एड। अब LIC में क्या पढ़ा था हमने कि देखिए अगर कोई लायबिलिटीज है, L फॉर लायबिलिटीज, I फॉर हम उसको इंक्रीज से पढ़ते हैं, और C फॉर क्रेडिटेड, कि अगर कोई लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगा, और अगर कोई लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर RIC में क्या पढ़ा, R फॉर रिवेन्यू, कि अगर रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और अगर रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। फिर हमने पढ़ा था बेटे ईद, कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, और अगर किसी बिजनेस के एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद AID, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो वो डेबिट होंगी, और अगर किसी बिजनेस की एसेट बेटा डिक्रीज हो रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिटेड हो जाएंगी। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम बेटे एंट्रीज करते हैं। अब एंट्री करते समय एंट्री का फॉर्मेट समझो बेटे, पहले जनरल का फॉर्मेट क्या होता है पहले वो देखते हैं, राइट। पढ़ा हुआ है सब, हम रिवीजन ही कर रहे हैं एक तरीके से बेटे। क्या फॉर्मेट होता है, पहला कॉलम किसका होता है बेटे, डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स बेटे, तीसरा कॉलम बेटे LF होता है लेजर फोलियो, ठीक है, इसमें कोई इसका छोटा सा कॉलम बनाओ, कोई रोल नहीं है इतना। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहला जो कॉलम है वो किसके लिए बेटे, आपका डेट के लिए। दूसरे में पर्टिकुलर में आपने एंट्री पास करनी है। एंट्री जब पास करोगे तो बेटे एक चीज डेबिट होगी
और एक चीज क्रेडिट होगी। डेबिट के लिए हम डी वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिट के लिए सी वर्ड यूज नहीं करते। क्रेडिट के लिए बेटे पीछे टू से स्टार्ट करते हैं, वो चीज क्रेडिट हो जाती है। एंट्री के नीचे हम उसकी बेटे नरेशन लिखते हैं कि हमने वो ट्रांजेक्शन जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, हम उसको क्या करते हैं बेटे उस एंट्री में, भाई हमने एंट्री किस चीज की है। लेजर फोलियो में क्या होता है बेटे, इसका पेज नंबर मेंशन किया जाता है। आपको तो कोई पेज नंबर मेंशन करना नहीं, आपने तो बेटे बस छोटा सा कॉलम बना देना है। तो डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिख दोगे और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिख दोगे बेटा, राइट बेटा। चलें आगे, चलिए अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट बेटे, टाइप्स ऑफ अकाउंट वो हमने पढ़ा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच बेटे, ये पढ़ा ना ट्रेडिशनल मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या पढ़ा, अभी मैंने पर्सनल पढ़ाया। पर्सनल का रूल क्या है, रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। रियल का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा। मॉडर्न अप्रोच में एसेट जब इंक्रीज होगी डेबिट होगी, एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, है ना। लायबिलिटीज LIC वो ज्यादा बेटर है, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा, है ना बेटे। देन आगे नॉमिनल का रूल क्या था, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होंगे, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होगा। कैपिटल लायबिलिटीज होती है, वही लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। रिवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। ईद ये एक्सपेंस अगर इंक्रीज है डेबिट है और डिक्रीज है तो बेटे क्रेडिट है, राइट बेटा। ठीक है जी, करें बेटा स्टार्ट। चलिए अब जैसे एंट्री लिखते कैसे हैं, अब मान लो एक एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश आपने राम से रिसीव किया, है ना। आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है बेटे, तो कैश जब एसेट इंक्रीज हो डेबिट होता है। एंट्री क्या बनेगी, कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है। किस फॉर्म में एसेट इंक्रीज हो रही है, कैश आ रहा है। और अब देखो मैं आपको समझाता हूं, ये एंट्री को अब बेटे इसको ना थोड़ा सा हाँ जी, कैश रिसीव किया आपने मोहन से, तो क्या एंट्री बनेगी बेटे, कैश आ रहा है। पहले एंट्री सुन लो, कैश रिसीव किया, कैश हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है बेटे। जब एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। मोहन मेरा पहले डेटर था, अब वो मोहन ने पेमेंट दे दी, अब मेरा वो डेटर नहीं रहा, मेरी एसेट्स क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। क्या हो जाएगा बेटे, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। बेटे मैंने कहा था पर्संस के आगे कोशिश किया करो अकाउंट वर्ड हम यूज ना करें, तो इससे भी नहीं किया, टू मोहन बेटे, ठीक है, राइट बेटा। चले अगली ट्रांजेक्शन में, राइट, ठीक है। आइए बेटा अब इसके हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं, उससे मैं आपको याद समझाऊंगा, बेटर रहेगा बेटे, ठीक है जी। आइए बेटा, क्वेश्चंस कहां से स्टार्ट है, चलिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन मिल गया हमें। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल 1,50,000 इन कैश। एंट्रीज तो आपको सब अभी मिल जाएंगी लिखी हुई बेटे, पर हमने एंट्रीज नहीं पढ़नी, हमने एंट्रीज डेबिट के हुआ क्रेडिट को, वो कंसेप्ट को रिवाइज करना है। पहली एंट्री बेटे दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरी एंट्री ओपन अ बैंक अकाउंट, तीसरी एंट्री बेटे लोन फ्रॉम नरेश बाय चेक एंड परचेज फर्नीचर इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर। इसके अकॉर्डिंग बेटा इसकी एंट्रीज क्या बनती है वो देखते हैं, फिर और भी एंट्रीज है। पहली एंट्री क्या बेटे, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कंसेप्ट समझना बेटे। दिनेश ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में क्या हो रहा है बेटे, एक तो कैश आ रहा है और एक वो क्या बन गया, हमारी कैपिटल बन गई बेटे। ये बेटे प्रोजेक्ट तो क्या हो रहा है, राइट। क्या एंट्री थी बेटे, बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है, और जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था ना, वो हमारा क्या होता है बेटे, कैपिटल होती है। अच्छा पहले ये बताओ कैश कौन सा अकाउंट है, दोनों बातें बताएंगे। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कैश कौन सा अकाउंट है बेटे, रियल अकाउंट है। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। एज पर मॉडर्न अप्रोच कैश क्या है, एसेट्स, कैपिटल क्या है, कैपिटल तो बेटे लायबिलिटीज है। चलिए अब कैश उसको छोड़ो वर्ड का, हम उसको पढ़े बेटे, कैश आ रहा है, ये तो कह रहे हैं जी बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट वुड कम्स इन, ठीक है बेटा, और दिनेश गिवर है। इस रूल को मैं ज्यादा मैं ये बोलूंगा, आप इसको समझो। बिजनेस में कैश आ रहा है, आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, कैपिटल आपकी बेटे लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। हमें पता है कि जब एसेट इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है,
और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है बेटे, क्रेडिट हो जाता है। एंट्री बाद में करेंगे, एंट्री करनी कैसे वो बाद में देखी जाएगी। एंट्री करनी कैसे, पहले हमें कंसेप्ट को समझना चाहिए, बेसिक समझना। ओपन अप बैंक अकाउंट, आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया। बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, बैंक में पैसे जमा कराते हैं। क्या हुआ, एक तो बेटे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट, एज पर मॉडर्न अप्रोच बैंक अकाउंट एसेट है, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कैश क्या है, रियल अकाउंट, एज पर मॉडर्न अप्रोच कैश भी एसेट है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हमारी एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैश बैलेंस क्या हो रहा है बेटे, कम हो रहा है, मेरी एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमें पता है कि जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है और जब एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है। सही है बात, ठीक है बेटा। अगली एंट्री थी भैया, बैंक से आपने लोन लिया। अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और लोन आपकी लायबिलिटीज है। अच्छा, बैंक बैलेंस कौन है, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट, एज पर मॉडर्न अप्रोच एसेट्स। लोन क्या बेटे, लोन भी पर्सनल अकाउंट में आता है और एज पर मॉडर्न अप्रोच लोन क्या, मेरी लायबिलिटीज। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है, उधर लोन बढ़ रहा है, मेरी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। आपको पता है कि जब एसेट इंक्रीज होता है डेबिट होता है और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो कंसेप्ट तो क्लियर है ना बेटा। चलें आगे, चलो अगली ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर इन कैश। तो मुझे समझाओ कि बेटा कौन कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझाइए। हाँ, एक तो आपने फर्नीचर परचेज करा है, राइट। एंट्री तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, एंट्री तो हम कर ही लेंगे, एंट्री तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे, एंट्री तो रिवाइज कर ही लेंगे। मेन कंसेप्ट क्या है, ये देखना कि कौन कौन दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, राइट बेटा। एक तो फर्नीचर आ रहा है, दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्नीचर हो रहा है और एक बेटे कैश हो रहा है। फर्नीचर क्या होती है, मेरी एसेट्स, कैश भी मेरी एसेट है एज पर मॉडर्न अप्रोच। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच फर्नीचर क्या बेटे, रियल अकाउंट और कैश क्या है, रियल अकाउंट। अच्छा, फर्नीचर आ रहा है, उसको छोड़ो, एक मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें, राइट। एक आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है फर्नीचर, एक आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है कैश। जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होता है डेबिट होता है और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बेटे वो क्रेडिट हो जाता है। अगला केस है, फर्नीचर आपने बेटा परचेज किया दिल्ली सेफ, उसमें उधार लिया। अब यहां पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्नीचर और एक क्रेडिटर जिससे आपने लिया। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच फर्नीचर रियल अकाउंट है, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है। एज पर मॉडर्न अप्रोच फर्नीचर एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटीज है। पता है मुझे कि जब एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है। आपने बेटा गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नॉमिनल खर्चा होता है बेटे। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग परचेज क्या है, एक एक्सपेंस, कैश क्या है, एक एसेट्स, राइट। अगर मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होता है और अगर जब मेरी एसेट्स डिक्रीज होती है तो वो बेटे वो क्रेडिट होता है ना बेटा, राइट। परचेज गुड फ्रॉम महेश, अब सिर्फ नाम लिखा है बेटे, नाम लिखा मतलब हमने क्या होता है, हमने उधार लिया। परचेज अकाउंट और महेश अकाउंट, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, महेश पर्सनल अकाउंट है। एज पर मॉडर्न अप्रोच परचेज एक एक्सपेंस है, मोहन हमारा कौन है बेटे, क्रेडिटर, हमारी लायबिलिटीज। एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होता है, लायबिलिटीज जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है। इसको मैंने कैसे पढ़ाया था, ईद और LIC। सोल गोज टू करीम फॉर कैश, तो यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश और सेल। कैश एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कैश रियल अकाउंट, सेल बेटे मेरा नॉमिनल अकाउंट, बट एज पर मॉडर्न अप्रोच कैश मेरी एसेट्स, सेल मेरा रिवेन्यू। एसेट जब इंक्रीज होती है तो आपको जानते हो बेटे वो डेबिट होता है,
जब मेरा रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। आगे बस, राइट, बहुत इजी समझ आ जाएगा, है ना। सोल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, श्याम और बेटा सेल। श्याम एज मेरा पर्सनल अकाउंट है, सेल बेटा मेरा नॉमिनल अकाउंट। एज पर मॉडर्न अप्रोच, श्याम बेटे मेरा डेटर है, मेरी एसेट है, सेल मेरा बेटे रिवेन्यू है। एसेट जब इंक्रीज होती है डेबिट होती है, रिवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश और श्याम। कैश मेरी बेटा एसेट्स, श्याम मेरा डेटर, वो भी मेरी एसेट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच, कैश रियल, श्याम पर्सनल, राइट। कैश बेटे एसेट है, जब एसेट इंक्रीज होती है डेबिट होता है, और जब एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है, राइट। समझ आ गई बेटा बात, ठीक है। कैश पेड टू महेश, अब कैश पेड टू महेश क्या है बेटे, कैश क्या है, आपने महेश को कैश पे किया, दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक कैश अकाउंट बेटे और एक महेश अकाउंट। अब महेश कौन है, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच महेश तो पर्सनल अकाउंट था और कैश रियल अकाउंट है, और एज पर मॉडर्न अप्रोच महेश कौन है बेटे, मेरा क्रेडिटर, और कैश क्या है, मेरी एसेट्स, लाइबिलिटी, वो मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरी एसेट है। जब बेटे मेरी एसेट्स लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो डेबिट होता है। और कैश मेरी एसेट है, जब एसेट इंक्रीज हो डेबिट होता है और डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। अब वही बात बेटा उसने जो बात मैंने उसी क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को साथ लेके पढ़ाई है। इससे अगली जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें वो वही बातें बेटे बोल रहा है। आप चाहे एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच से करो और चाहे आप एंट्री बेटे मॉडर्न अप्रोच को माइंड में रख के करो, एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंट्री जो चीज डेबिट होनी है वो डेबिट होती है बेटे, और जो चीज क्रेडिट होनी है वो क्रेडिट होती है। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ बेटा, ठीक है जी। चलिए अब आता है बेटे दो, एक होता है सिंपल एंट्री और एक होता है बेटे कंपाउंड जनरल एंट्री, राइट बेटा। चलिए मैं समझाता हूँ सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या होता है बेटा, ठीक है। राइट, जो डिस्काउंट वाली आगे बेटे, डिस्काउंट से पहले हम अगली बेसिक्स एंट्रीज करते हैं। चलिए पहली एंट्री बेटा, कैपिटल कंट्रीब्यूट बेटे अमित इंट्रोड्यूस अ कैपिटल बाय चेक। बताइए जनरल एंट्री क्या बनेगी, बताओ बेटा एंट्री क्या बनेगी। बिजनेस स्टार्ट किया और बंदे ने बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करे, बताओ क्या एंट्री बनेगी। बिजनेस बैंक थ्रू चेक के थ्रू करे तो बैंक, एंट्री क्या बनेगी बेटा, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट बेटे। उसके बेटे अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कैश भी इन्वेस्ट किया और बेटे उसने चेक भी इन्वेस्ट किया। कैश इन्वेस्ट किया 50,000 और चेक इन्वेस्ट किया 2 लाख का। अब बताओ क्या एंट्री होगी बेटे, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट बेटे 2 लाख, टू कैपिटल 2 लाख 50, राइट। इसको छोड़ो बेटे, रूल्स जो उसने एप्लीकेबल किए, जब वो हम कौन सा रूल याद करते हैं कि जब बेटे एसेट इंक्रीज हो डेबिट होता है बेटे, यहाँ पे भी एसेट इंक्रीज हो रही डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिक्रीज हो इंक्रीज हो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल हमारी बेटे बिजनेस की लायबिलिटीज होती है और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अगली एंट्री, डिपॉजिटेड बेटे 10,000 टू बैंक, बताइए क्या एंट्री बनेगी। आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हो, जनरल एंट्री बताओ क्या बनेगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटे कैश अकाउंट, राइट। क्यों, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। कैश बैलेंस बेटे मेरा कम हो रहा है, मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है तो कैश बैलेंस क्रेडिट हो गया, है ना, ठीक है जी। परचेज गुड्स इन कैश, जनरल एंट्री बताओ, परचेज गुड्स इन कैश, एंट्री बताओ। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बताओ परचेज डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस बढ़ते हैं डेबिट होता है। कैश एक एसेट है, जब बेटा एसेट इंक्रीज हो डेबिट होता है, और जब बेटा एसेट हमारी डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है बच्चे। परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक, अब बताओ क्या एंट्री बनेगी, अगेंस्ट चेक, आपने पेमेंट जो चेक के थ्रू करी है। अब अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों भाई ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों, परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं डेबिट होता है, पेमेंट आपने चेक के थ्रू करी, आपकी एसेट्स है, एसेट्स की जब इंक्रीज हो डेबिट होता है और जब एसेट्स की डिक्रीज हो तो
क्रेडिट हो जाता है। ठीक है बेटा, समझा की बात। परचेज गुड फॉर कैश फ्रॉम रमेश, तो आपने गुड परचेज किए कैश में, एंट्री बताओ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड फ्रॉम रमेश, बेटे क्या होगा, परचेज उसने पूरा जो स्टेप लिया है वो परचेज गुड्स को लिया है। पहले केस में उसने बोला कि आपने गुड्स परचेज की, पेमेंट कैश की है, तो क्या एंट्री बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरे केस में बोल रहा है कि आपने गुड्स परचेज की बट पेमेंट आपने चेक के थ्रू करी है, तो क्या एंट्री होगी बेटे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरे केस में बोल रहा है कि आपने रमेश से तो लिए हैं बट इन कैश, तो ये भी कैश परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, राइट बेटे, ये भी कैश परचेज है, नाम मैटर नहीं करता बेटे, बट जब सिर्फ नाम लिखो कि भाई हमने इससे खरीदा है माल, तो वो कौन सी परचेज है बेटे, तो वो क्रेडिट परचेज है, राइट बेटे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया है, रमेश से, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। क्यों, परचेज क्या है बेटे, परचेज मेरा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट हो जाएगा। रमेश से मैंने लिया, रमेश मेरा क्रेडिटर है, मेरी लायबिलिटीज है, और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो बेटे क्रेडिट, राइट बेटा, आ रही है बात समझ। ठीक है, अच्छा अब बेटे आपने गुड्स जो थे ना वो आपने बेटा रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न कर दिए रमेश को, तो जिससे आपने रमेश से माल खरीदा था वो आपका क्रेडिटर था, आपने पैसे देने थे, आपने उसको कुछ माल वापस कर दिया। इट मींस क्या हुआ, इतने अमाउंट से अब आपके क्रेडिटर्स कम हो गए ना बेटे, क्रेडिटर्स कम हो गए। भाई मैंने आपसे 1 लाख का माल खरीदा, मैंने आपको पेमेंट 1 लाख देनी है, मैंने आपको 20,000 का माल वापस कर दिया, तो अब मेरे क्रेडिटर तो कम हो गए, अब मेरे क्रेडिटर 1 लाख थोड़ा ना रह गए, मेरे क्रेडिटर कितने के रह गए बेटे, ओनली 80,000 के, राइट बेटे, क्रेडिटर्स कितने के रह गए, ओनली 80,000। तो आपने क्या किया बेटे, आपने गुड्स रिटर्न कर दिया रमेश को, तो रमेश कौन था बेटे, अब आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो गए, आपकी लायबिलिटीज कम हो गई, लायबिलिटीज जब बेटे इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, और जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डेबिट हो गया, रमेश डेबिट हो गया। और आपने क्या किया बेटे, आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, आपने जो परचेज किया था बेटे वो माल वापस कर दिया, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हो बेटे, टू परचेज रिटर्न, या परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है बेटे रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न बेटे, राइट बेटे, समझ आ गई बेटा बात। क्योंकि ना अब आपके उतने अमाउंट से क्या हो गया, आपको उतने अमाउंट से बेटा एक्सपेंस कम हो गया, उतने अमाउंट से क्या हो गया, एक्सपेंस कम हो गया। भाई पहले आपने 1 लाख का माल खरीदा था तो आपका एक्सपेंस 1 लाख था, 20,000 का माल वापस कर दिया, तो अब आपका एक्सपेंस कितना रह गया, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कितने रह गए बेटे, ओनली 80,000, एक्सपेंस कितना रह गया 80, एक्सपेंस कम हो गया। जब एक्सपेंस बढ़ते हैं इंक्रीज और डेबिट होता है, और जब एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट होता है बेटा। ठीक है जी, आगे बात समझ बेटे। अब आ जाओ, ये कौन सा केस था, हमने परचेजेस के सारे कर लिए केसेस, क्या क्या कर लिया बेटे, परचेज गुड्स इन कैश भी कर लिया, उधार भी कर लिया, चेक के थ्रू भी कर लिया, ठीक है बेटा, और माल वापस भी कर लिया, सारे कंसेप्ट परचेजेस के पढ़ लिए। अब अगला कंसेप्ट किसको उठाते हैं बेटे हम, सेल्स को। सेल्स कैसे की होगी भाई, या तो सेल की होगी कैश में, या सेल करी होगी बेटे चेक के थ्रू, या सेल करी होगी उधार, और फिर जिसको सेल करी होगी हो सकता है उसने कुछ माल हमें वापस भी कर दिया और सेल्स रिटर्न भी होगी। चलिए मुझे समझाइए, अगर आपने कैश में सेल करी है क्या एंट्री बनेगी बेटे, सोल्ड गुड्स इन कैश, हाँ बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छी एंट्री है, रिकॉर्ड करके जरूर पोस्ट करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने गुड सेल की है, आपका कैश आ रहा है, आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और जब रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है बेटे, डेबिट नहीं होता। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट क्यों हुआ, एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो गया। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो गया, राइट बेटा। चलिए आपने गुड सेल किया, पेमेंट आपको चेक के थ्रू मिल रही है, इस बार भी एसेट इंक्रीज हो रही है बट कैश की फॉर्म में नहीं, चेक की फॉर्म में। अब क्या एंट्री हो जाएगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या था, रिवेन्यू। आपने बेटे विक्रम को माल बेचा, सॉरी सर, इन कैश, तो इट मींस ये भी कैश में सेल है, तो वही एंट्री बनेगी ना बेटे, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, विक्रम, बेटा आगे तो पढ़ो, कैश लिखा है यार। अगले एंट्री में सोल्ड गुड्स टू आशुतोष, आपने बेटा आशुतोष को माल बेचा, सिर्फ नाम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमने आशुतोष को माल उधार बेचा। आशुतोष क्या बन गया, मेरा डेटर,
मेरी एसेट्स, जब बेटा एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाता है, तो आशुतोष डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ, रिवेन्यू, जब रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो बेटे क्रेडिट हो जाता है। अब आपने कुछ जो सेल करी थी ना, उसमें कुछ माल आशुतोष ने वापस कर दिया, तो जब आपने बेटा सेल्स करी है तो पहले आपका रिवेन्यू था, अब रिवेन्यू क्या हो गया, उतना कम हो गया, और आशुतोष हमारा पहले डेटर था, अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, उतने अमाउंट से मेरे डेटर्स कम हो गए। जब बेटे रिवेन्यू इंक्रीज हो क्रेडिट होता है, और जब रिवेन्यू डिक्रीज हो तो वो डेबिट हो जाता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। अच्छा, आशुतोष मेरा डेटर था, जब एसेट इंक्रीज होती है डेबिट होती है, और जब एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट हो जाती है, तो अब आशुतोष मेरा डेटर नहीं रहा, मेरी एसेट बेटे डिक्रीज हो गई। आगे बात समझ, पक्का, ठीक है ना। एंट्रियां याद नहीं करनी है, एंट्रियां समझनी है। आगे परचेज हो गए कंसेप्ट, सेल के भी सारे केसेस हो गए, परचेज के भी हो गए। चलिए अगले केस पे आते हैं। भाई साहब आपने सैलरी पे करी, पेड सैलरी, तो जब आप सैलरी पे करोगे, सैलरी हमारे लिए क्या है, सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस है। पेमेंट कैश करी बेटे, एक्सपेंस जब बेटे मेरे बढ़ते हैं डेबिट होता है, एसेट जब बढ़ती है डेबिट होती है, और जब एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमने पेमेंट कैश करी है, आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट बेटा। आपने ट्रैवलिंग बिल पे किया, क्या एंट्री हो जाएगी, ट्रैवलिंग बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए अब एक्सपेंसेस की बात चलिए ना बेटे, मैं एक्सपेंसेस को ना मैं एक प्रॉपर एक बताता हूं, राइट, एक एक्सपेंसेस की छोटी सी एक वीडियो बनाता हूं। सुनो क्या होगा यार एक्सपेंसेस के केस में, क्या होगा, इसको ना थोड़ा सा ले जाते हैं, इसमें वो एडिंग हो नहीं पा रही, चलिए इस सब लिख देते हैं बेटे, इस सब ले लेते हैं यार। एक्सपेंसेस के केस में क्या होगा, तीन बातें होंगी ना बेटे, क्या तीन बातें, पहली बात क्या होगी कि भैया एक्सपेंसेस ड्यू थे, जिस दिन ड्यू था, सैलरी ड्यू थी, जिस दिन आपने देनी थी आपने ड्यू, एंड हमने भाई क्या करा, हमने वो पे कर दी, एक्सपेंसेस ड्यू एंड पेड, राइट बेटे। मैक्सिमम और क्या होता है बताओ नमन, क्या होता है, सर एक्सपेंसेस ड्यू था, आपने पे नहीं करा, बड़ी बुरी बात है, सैलरी देनी थी दी नहीं। या क्या होगा बेटे, और थर्ड केस क्या होती है, सर जी अभी एक्सपेंसेस ड्यू नहीं है पर आपने पे कर दिया, भाई रेंट जो था वो ड्यू था, बाद में आपने पहले ही पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया बेटे। ये तीन केसेस होते हैं ना, ठीक है। चलिए अब जब एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट करी, तो पेमेंट कैसे करी होगी बेटे, या तो कैश की फॉर्म में, या उससे आपने पेमेंट कैसे करी होगी बेटे, ऑनलाइन चेक के थ्रू पे करा, बैंक बैलेंस कम हो गया, चाहे चेक दोगे चाहे ऑनलाइन दोगे बैंक बैलेंस ही कम होगा ना बेटे। एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, सैलरी एक्सपेंस ड्यू था आपने पे कर दिया कैश में, तो सैलरी या रेंट जो भी है, सैलरीज अकाउंट डेबिट या रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ एंट्री समझाई नहीं आई, ठीक है। अगला केस क्या था बेटे, सैलरी पेमेंट आपने चेक के थ्रू करी है, तो सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया, पेमेंट चेक के थ्रू करी है, बैंक बैलेंस कम हुआ बेटे टू बैंक अकाउंट, है ना। अगला केस एक्सपेंस ड्यू था, आपने बेटा जी पे नहीं करा, अब बताओ क्या इफेक्ट पड़ा, आपकी एसेट्स बढ़ी या बेटा जी आपकी लायबिलिटीज बढ़ी। पहले तो एक्सपेंस था, एक्सपेंस तो है ही, एक्सपेंस तो बढ़ ही रहे हैं, पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं करी तो क्या हुआ बेटे, हमारी बिजनेस की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। और LIC क्या कहता है, LIC हम क्या श्योर कि जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। अब सैलरी तो एक एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ड्यू रह गया, आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई बेटे, जब लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट हो जाता है, तो एंट्री क्या होगी बच्चे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब बताओ अगला, सैलरी तो भैया ड्यू नहीं थी, आपने एडवांस पे कर दी, है ना। तो अब जब हम एडवांस पे कर दी तो वो हमारी क्या बन गई बेटे, एसेट्स। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। आपने जो बेटे सैलरी पे करके आपने अपना एक्सपेंस फालतू बढ़ा रखे, जबकि आपका इस मंथ का एक्सपेंस नहीं है, वो इस मंथ का एक्सपेंस नहीं है और आप उसे एक्सपेंस मान के बैठे हुए हो, जबकि आपने एडवांस पे किया तो आपकी एसेट होगी ना बेटे। तो इस केस में आपके एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने एडवांस पे कर दिया, आपने उसे एक्सपेंस मान लिया, बट वो आपका आपके वो उस ईयर का एक्सपेंस नहीं, उस मंथ का एक्सपेंस नहीं था। तो जब आपने एडवांस पे कर दिया तो फिर आप अगली बार पे नहीं करोगे, आपकी बेटा एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज हो डेबिट होता है, और जब बेटा एक्सपेंस की वैल्यू डिक्रीज हो तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री क्या होगी बेटे, प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। तो ये था बेटे एक्सपेंस को लेकर हमारी पूरी ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, राइट। अगली एंट्री बेटे ये था विड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। आइए बेटा इस पर करते हैं, विड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है बेटे आपका, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज क्या होता है बेटे, ड्राइंग्स होते हैं बेटे, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हैं। तो क्या एंट्री देगी, ड्राइंग्स है। ड्राइंग से क्या हो बेटे, आपकी कैपिटल वैल्यू उतने अमाउंट से कम होगी, कैपिटल कम होगी ना, ड्राइंग से तो कैपिटल कम हो जाती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि आपने ड्राइंग करी है, कैश जा रहा है, आपकी एसेट्स की वैल्यू बेटे कम हो रही है। एसेट इंक्रीज हो डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। ठीक है, चलिए बाकी बेटे अगली एंट्रीज अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं